आइए बच्चों, अब 15.1 एक्सरसाइज 15.1 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी इस चैप्टर का 15.1 एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, 15वां प्रश्न देखते हैं। तो अब इस प्रश्न में हमें क्या कहा गया है, वो कहता है कि ताश के 5 पत्तों, कौन कौन से पत्तों, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, इनको पलट के अच्छी प्रकार फेंटा जाता है। ठीक है, फिर इनमें से एक पत्ता निकाला जाता है। ठीक है, ये हमें उसमें से निकाला, पर पहले हम इसी सिचुएशन को देखते हैं। तो देखिए, ये हमारे पास 52 पत्ते हैं। तो इन 52 पत्तों में से वो कहता है पहले ये 5 निकाल लो। कौन से? ईंट का दहला, ईंट का गुलाम, ईंट की बेगम, ईंट का बादशाह और ईंट का इक्का, ये निकाल लो, बाकी रख दो। अब हमारे पास ये ही पत्ते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे डायमंड 10, डायमंड का, और डायमंड का जैक, क्वीन, किंग और एस, इसको एस बोलते हैं। तो ये 5 पत्तों को उल्टा रख के और अच्छे से ऐसे हमने शफल कर लिया, फेंट लिया। ठीक है, अब इसमें से हम कोई एक पत्ता निकालते हैं और इस पत्ते की क्या प्रायिकता है वो फिर उसने 1 या 2 भाग में पूछा हुआ है हमसे कि ये पत्ता क्या होने से, मतलब अगर बेगम होगा इसकी क्या प्रायिकता है, इक्का होगा इसकी क्या प्रायिकता है। ठीक है, तो आपको ये बात समझ आई होगी। ठीक है, तो अब देखें पिछले से अगले जो हमने अभी तक प्रश्न किए थे उस सिचुएशन और इस सिचुएशन में एक बहुत बड़ा फ़र्क है कि यहाँ पे कुल पत्ते कितने हैं, टोटल कार्ड्स कितने हैं। देखिए, टोटल कार्ड्स यहाँ 5 ही हैं, ठीक, 52 नहीं है। तो यहाँ सबसे पहली बात हमें ये ध्यान रखनी है कि जो हमारे टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हैं, कुल पत्ते हैं, वो 5 ही हैं। तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे कि टोटल कार्ड्स या कुल पत्ते हैं 5। अब हमें पहले भाग में इवेंट जो दिया हुआ है, घटना जो दी है कि इन 5 में से हमने एक पत्ता निकाला, तो बेगम या क्वीन आने की क्या प्रायिकता है। तो देखिए यहाँ पर नीचे जो हम कुल केसेस लिखेंगे ना, टोटल आउटकम्स, वो 5 होंगे, क्योंकि यहाँ 52 पत्ते नहीं है, 5 ही पत्ते हैं। अब इन 5 में बेगम की क्या प्रायिकता है, तो अब इन 5 में बेगम कितनी है, देखें, बेगम तो एक ही है, तो यानी फेवरेबल आउटकम हुआ 1, फेवरेबल आउटकम 1। तो प्रायिकता कितनी आ गई, 1/5। अब दूसरे केस में वो क्या बोलता है, सेकंड पार्ट में हमें कहा गया है यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है, ए पार्ट है और फिर बेगम। ठीक, तो सबसे पहले हम इसी को समझते हैं। तो वो कहता है कि मान लीजिए कि हमने इन 5 में से जो पत्ता निकाला वो बेगम आ गई। अब ये बेगम को मैं अलग रख दूंगी, ठीक है, इन पत्तों में वापस नहीं मिलाऊंगी, तो ये बेगम मैंने हटा दी। तो अब इन बाकी के पत्तों में से मैं फिर एक और पत्ता निकालती हूँ। अब इस पत्ते की क्या प्रायिकता है कि ये इक्का हो। ठीक, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि अब मैंने बेगम तो इनमें से हटा दी, तो अब ये कुल पत्ते बचे कितने, अब हमारे कुल पत्ते रह गए हैं 4, पहले की तरह 5 नहीं है। तो अब कुल पत्तों की संख्या यानी टोटल कार्ड्स रह गए 4। तो बेगम हटाने के बाद कुल पत्ते हैं 4 और E2 इवेंट क्या हमने लिया कि ये इन 4 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाए तो इक्का आने की क्या प्रायिकता है। तो नीचे डिनोमिनेटर में कुल केसेस तो 4 रहेंगे। अब देखते हैं इसमें इक्के कितने हैं। तो इन 4 में ये एक ही इक्का है, ये फेवरेबल केस है, अनुकूल परिणाम है।
तो 1 हुआ अनुकूल परिणाम। तो हमारा न्यूमरेटर में अंश में आ जाएगा 1 और ये 1/4 हो गई आपकी प्रायिकता क्या आने की, इक्का आने की, जबकि कुल पत्ते थे 4। फिर इसी केस में हमने ये भी बताना है कि जो पत्ता हमने निकाला उसमें बेगम आने की क्या प्रायिकता है। तो कुल पत्ते तो 4 ही हैं, अब इन 4 पत्तों में बेगम आने की प्रायिकता बतानी है। तो देखिए ये वो 4 पत्ते हैं, अब इनमें तो बेगम है ही नहीं क्योंकि बेगम तो हमने अलग निकाल के रख दी थी, ठीक है ना। तो जब बेगम इसमें है ही नहीं तो आएगा ही नहीं वो बेगम का पत्ता, यानी कितने फेवरेबल आउटकम है, अनुकूल परिणाम कितने हैं, 0, क्योंकि वो तो है ही नहीं इधर जो हमें बोला जा रहा है कि वो निकालो वो पत्ता, ठीक है। तो कुल परिणाम तो हुए 4, अनुकूल परिणाम हुए 0, यानी फेवरेबल आउटकम 0, क्योंकि उसमें बेगम तो है ही नहीं। और 0 बटा में कोई भी नंबर होता है तो 0 ही उत्तर होता है, मतलब 0 को आप किसी भी नंबर से भाग करेंगे तो उत्तर 0 ही आएगा। आप भाग करके कभी देखिएगा और सोचिएगा क्यों 0 आया, कैसे 0 आया, ठीक है। तो 0/4 ये हुआ 0। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 15। आई होप आपको क्लियर होगा बेटा। तो इसको रिवाइज करिए, देखिए, और जैसा कि कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही थी तो मैं आपको ये भी बताना चाह रही थी। देखिए ये है चैनल, ठीक है, ये देखो ये नाम लिखा है मेधा शालिनी, आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये सब्सक्राइब किया हुआ है, इधर आप यहाँ रेड कलर का लिखा आता है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब होगा, बेल का ये दबा देंगे तो जब भी मैं नया वीडियो डालूंगी वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और फिर ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है ना होम वीडियो, तो जब आप यहाँ से प्लेलिस्ट पे जाइए तो प्लेलिस्ट पर आप देखिए ये हर चैप्टर, 3 ही चैप्टर की अभी मैंने वीडियोस बनाई हैं और इनकी आपको मिल जाएंगी। तो अभी मैं इस पे आपको ये प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में मैं अभी और वीडियोस डालूंगी, ये जो मैं बना रही हूँ। तो देखिए मैंने उस पर जैसे ही क्लिक किया तो ये सारी वीडियोस आ गई। ये सीक्वेंस में पार्ट 1 पार्ट 2 करके इसको आप सीक्वेंस में ही देखिएगा। इसी तरह ही देखिए मैं प्लेलिस्ट पे जाऊंगी और ये है हमारी पॉलिनोमियल्स की वीडियोस। तो यहाँ पर ये देखिए पार्ट 2, पार्ट 1, फिर पार्ट 3, 4, 5, ठीक है। तो आप इसको सीक्वेंस में देखिएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और ऐसे आपको सारी मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट में जाने के बाद सीक्वेंस में दिक्कत नहीं आएगी, और मैं और चैप्टर्स भी अपलोड करूँगी तो आपको वो भी मिल जाएगी, ठीक है बेटा। चलिए, ओके, थैंक यू बेटे, गॉड ब्लेस यू।